पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि ये नाभिक से नहीं है, बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड से अटैक करेगा तो धीरे धीरे एक ही साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और एल ब्रोमो ऑक्टेन से ये ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा। और ट्रांजिशन स्टेट के बाद तुरंत बहुत ही ये स्टेप काफ़ी फास्ट होगा और फास्ट स्टेप से हमारा ये एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो यहाँ तक पढ़े थे। अब आगे देखिए समझ में आएगा। आगे देखिए क्या पढ़ना है हमको कि अब इसका ये पॉइंट है, कुछ याद करेंगे। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि किसी अभिक्रिया में वाल्डेन प्रतिलोमन डी रूप का एल रूप में परिवर्तन या एल रूप का डी रूप में परिवर्तन उसके द्विआणुक अभिक्रिया होने का प्रमाण है। अगर कहीं भी ऐसा कंडीशन दिख रहा है जहाँ पे एल फार्म कन्वर्ट हो रहा है डी फार्म में, डी फार्म कन्वर्ट हो रहा है एल फार्म में, ये किसका उदाहरण है? वाल्डेन प्रतिलोमन कहलाएगा। और इससे क्लियर हो जाएगा कि ये अभिक्रिया किस टाइप की है, SN2 या द्विआणुक अभिक्रिया है। तीसरा कंडीशन है कि पुनर्विन्यास। इसमें पुनर्विन्यास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि SN1 में कार्बोकैटायन बनता था, फिर कार्बन कैटायन कन्वर्ट होता था। अगर कोई संभावना बनती थी कि कार्बोकैटायन और अधिक स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो सकता है, वहाँ पे हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस अभिक्रिया में माध्यमिक यौगिक के रूप में मुक्त कार्बोकैटायन नहीं बनता है, अतः इनके उत्पाद बनने में कोई कार्बन परमाणु का ढांचा पुनर्व्यवस्थित नहीं होता। इसलिए SN2 अभिक्रिया विधि में कोई भी पुनर्विन्यास नहीं होता। तो हमको पढ़ना है नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के उदाहरण। उदाहरण का मतलब रिएक्शन इनका पढ़ना है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में सबसे पहला उच्च एल्काइनों का संश्लेषण। मतलब अगर 2 कार्बन का एल्काइन है तो 3 कार्बन का, 3 का है तो 4 का, 4 का है तो 5 का, 5 का है तो 6 का। मतलब एल्काइन से एल्काइन ही मिलेगा, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन हमारा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कोई भी एल्काइन होता है, एल्काइन के साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है वो हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होता है। अगर उसकी रिएक्शन हम किसी भी एक्टिव मेटल के साथ करा दें तो उस मेटल का एल्किनाइड बनता है, एल्काइलाइड बनता है। तो यही लिखा है कि मोनोहेलो एल्केन सोडियम एल्काइलाइड या एल्काइनिल मैग्नीशियम हाइलाइड से विक्रिया करके उच्चतर एल्काइन बनाते हैं। जैसे ये RC ट्रिपल बॉन्ड CN, यहाँ पे H होना चाहिए तो एल्काइन होगा, Na हो गया, Na और X, और एल्किल हाइलाइड से रिएक्शन करेगा, ये दोनों बाहर हो जाएगा। अब जितने कार्बन का ये एल्किल हाइलाइड होगा उतना कार्बन इंक्रीज कर जाएगा, ये भी एल्काइन ही बना। सोडियम एल्काइलाइड ये कन्वर्ट हो गया किसमें? उच्च एल्काइन में। जैसे जनरल एग्जाम्पल हम ले लेंगे, 1, 2, 3 कार्बन का सोडियम एल्काइलाइड है, तो इसका हम रिएक्शन करा दिया हमने CH3 मतलब मेथिल आयोडाइड के साथ, तो कितने कार्बन का मिल गया? 1, 2, 3, 4। ये हमारी विधि है क्या कि कम कार्बन का अगर एल्काइन है तो उसको अधिक कार्बन के एल्काइन में कन्वर्ट करना है, तो ये रिएक्शन करा देंगे तो बन जाए। अगला हमारा है एल्कोहलों का संश्लेषण। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है। क्या होता है जब एल्किल हाइलाइड जलीय KOH फेज या जलीय NaOH से अभिक्रिया करता है, या एल्किल हाइलाइड नम सिल्वर हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। एल्किल हाइलाइड को जलीय कास्टिक क्षारों, कास्टिक क्षार चाहे KOH हो चाहे NaOH हो, या नम सिल्वर ऑक्साइड से जल अपघटन करने पर एल्कोहल बनते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। RX + KOH। एक चीज़ यहाँ पे जानने वाली है कि ये याद होना चाहिए, ये KOH होता है, जलीय होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जलीय होगा तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, अगर एल्कोहली हो जाएगा तो यही अभिक्रिया विलोपन में कन्वर्ट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये टर्म जरूर लिखना पड़ेगा, जलीय होगा, प्रतिस्थापन होगा और एल्कोहल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2Cl KOH जलीय एक्वस बन गया हमारा एथिल एल्कोहल। CH3 CH2Br AgOH से रिएक्शन कराते हैं तो CH3 CH2OH + AgBr। नम सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, नम सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, इसी को क्या लिखते हैं? AgOH। ठीक है। अब इसी का रिएक्शन अगर शुष्क सिल्वर ऑक्साइड होगा तो क्या होगा? अगर सिल्वर ऑक्साइड हमारा शुष्क है तो ये अभिक्रिया करके ईथर बना लेगा, याद रखिएगा। अगर शुष्क है तो ईथर बनेगा, अगर नम है तो क्या बनेगा? एल्कोहल। CH3 2 CHBr Na2CO3 H2O, ये बन जाएगा। देखिए यहाँ पे टर्शियरी एल्किल हाइलाइड है, टर्शियरी है तो जानते हैं टर्शियरी का मतलब SN1 होगा। तो ये अभिक्रिया विधि क्या हो जाएगी? SN। कहीं भी अगर टर्शियरी एल्किल हाइलाइड दे रहा है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है तो सीधे माइंड में आ जाना चाहिए SN1। अगर प्राइमरी है SN2,
अगर सेकेंडरी है तो SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला नंबर है ईथर का संश्लेषण कैसे होगा। ईथर, इसमें इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट नेम रिएक्शन पूछता है। विलियमसन सिंथेसिस किसे कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण। एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्काक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर एल्काक्सी एल्केन या ईथर प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। RX प्लस एल्काक्साइड RON एक्स निकल गया, ROR-, इसी को यही क्या है हमारा ईथर, इम्पॉर्टेंट है। रिएक्शन देख लेंगे, CH3CH2 भी एथिल ब्रोमाइड, रिएक्शन कराएंगे CH3CH2OH की जगह क्या आ गया Na, सोडियम एथॉक्साइड, रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, डाईएथिल ईथर CH2CH2O CH2CH3। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। एक चीज़ याद रखेंगे कि तृतीयक एल्किल हैलाइड विलियमसन संश्लेषण व्यक्त नहीं करते। एमिनो का संश्लेषण इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और 2000 मतलब ये एग्ज़ाम 20 में हुआ ना, 19 में ये क्वेश्चन आया था, 2019 में पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाफमैन एमिनो अपघटन या एमिनो का एल्किल हैलाइड को अमोनिया के साथ एथेनॉल में उच्च दाब पर गर्म करने पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिनो का मिश्रण प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हाफमैन एमिनो अपघटन कहलाती है। RxNH3, नाइट्रोजन का एक अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा X के साथ, बन जाएगा RNH2 प्राइमरी एमिन, ये हो जाएगा सेकेंडरी एमिन और ये हो जाएगा हमारा टर्शियरी एमिन। अब इसका एग्जांपल ले लो, C2H5Br रिएक्शन करा देंगे यहाँ पे, पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है इसका। कौन अवस्थान ले रहा है इसका, R, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, अमोनियम कितने हाइड्रोजन है, 3, यहाँ कितना हुआ, 2, फिर यहाँ 2 है, यहाँ कितना हो गया, 1, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना हो गया, ख़त्म, 1 2 3। हाइड्रोजन का अवस्थान कौन ले रहा है, एल्किल ग्रुप, प्राइमरी एल्कीन, प्राइमरी एमिन, सेकेंडरी एमिन, टर्शियरी एमिन। तो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड अमोनिया से अभिक्रिया करेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए। अगला है एल्किल साइनाइड तथा एल्किल आइसोसाइनाइड का संश्लेषण, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RxNaCN, सोडियम साइनाइड से अगर रिएक्शन करा दें तो हमारा क्या बनता है, एल्किल साइनाइड, RCN बनेगा RX का। अगर KCN से रिएक्शन कराओ तब भी क्या बनेगा, RCN बनेगा, KX बाहर निकल जाएगा। लेकिन C2H5Br प्लस KCN इंपॉर्टेंट, R की जगह पर अगर हम एल्किल ग्रुप यूज कर लें, C2H5 एथिल ग्रुप, Br KCN, C2H5CN एथिल साइनाइड, RX प्लस AgCN, ये थोड़ा सा समझना, AgCN। अगर सिल्वर साइनाइड होगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा, NC, CN की जगह क्या बन जाएगा, MC बनेगा। C2H5I प्लस AgCN का C2H5NC प्लस AgH। अगर सोडियम साइनाइड पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करेगा एल्किल हैलाइड तो साइनाइड बनेगा, एल्किल साइनाइड। लेकिन अगर सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन करेगा तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, याद रखिएगा इसको। सेम वही कंडीशन यहाँ भी है। नाइट्रो एल्केन तथा एल्किल नाइट्राइड का संश्लेषण, RX AgNO2, Ag के साथ रिएक्शन करेगा, नाइट्रो एल्केन बनेगा। C2H5Br AgNO2 C2H5N, ये वाला AgBr, नाइट्रो एथेन। RX प्लस KNO2, अगर पोटेशियम नाइट्राइट सिल्वर नाइट्राइट है तो ये बनेगा, पोटेशियम नाइट्राइट है तो RON डबल बॉन्ड हो, ये नाइट्राइट ग्रुप, ONO नाइट्रो ग्रुप, NOO NO2 ONO नाइट्राइट, ये कंडीशन है। तो ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिल्वर नाइट्राइट रिएक्शन करेगा तो नाइट्रो एल्केन बनेगा, पोटेशियम नाइट्राइट रिएक्शन करेगा एल्किल नाइट्राइट बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, हैलोजन के निम्न यौगिकों में कौन सा हैलाइड SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशील है। इन दोनों में से बताना है कौन SN2 देगा, इसमें से बताना है कौन SN2 मतलब आसानी से तेज़ी से देगा। अब अगला एक और है एस्टरों का संश्लेषण। एस्टर कैसे बनेगा, किसी भी एसिड का सिल्वर साल्ट हो, RCOOG प्लस R-X एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, AgX निकलेगा, एस्टर बनेगा, RCOO R- प्लस AgX, CH3COAg प्लस BrC2H5 निकाल देंगे, बन जाएगा हमारा एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट।
इसमें एक रिएक्शन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता भी है। अभी देखे हैं कि हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से कराए हैं तो साइनाइड बन रहा है, एल्किल साइनाइड, जबकि सिल्वर साइनाइड से करा रहे हैं तो आइसोसाइनाइड बन रहा है। तो क्यों होता है ऐसा, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। हेलो एल्केन KCl से अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल साइनाइड बनाते हैं, जबकि AgCl से अभिक्रिया करने पर आइसोसाइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। समझाइए, ध्यान दीजिएगा इसको। आंसर क्या हो, KCl आयनिक यौगिक है, पोटेशियम है, साइनाइड है, साइनाइड आयन को हम फुल हैलोजन बोलते हैं, तो K+Cl- के रूप में टूट जाएगा। आयनिक यौगिक है जो विलयन में साइनाइड आयन Cl- देता है। इस आयन में कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की स्थिति में होते हैं। दोनों दे सकता है, नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग हो सकती है और कार्बन से भी बॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि यह उभयदंती नाभिक संधि है। उभयदंती का मतलब दोनों तरफ से बॉन्डिंग हो सकती है, कार्बन की तरफ से भी और नाइट्रोजन की तरफ से भी। इसमें आक्रमण कार्बन परमाणु द्वारा होता है, न कि नाइट्रोजन परमाणु द्वारा। क्यों होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड हमेशा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है, और प्रोडक्ट कभी भी बनता है प्रोडक्ट तो अस्थायी प्रोडक्ट ही बनता है। इसलिए कार्बन कार्बन आबंध कार्बन नाइट्रोजन आबंध से अधिक अस्थायी होता है। अतः हैलो एल्केन की KCl से अभिक्रिया करने पर एल्किल साइनाइड मुख्य उत्पाद बनता है, जबकि AgCl मुख्यतः इसकी प्रकृति सहसंयोजक होती है, पजांस नियम से सहसंयोजक होती है, तथा साइनाइड आयन का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने के लिए सक्षम होता है। नाइट्रोजन के पास लोन पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही देने के लिए सक्षम होता है। तो इसमें बॉन्डिंग किधर से होती है, नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्डिंग होती है। अतः हैलो एल्केन से अभिक्रिया द्वारा AgCl मुख्य उत्पाद आइसोसाइनाइड बनाता है। एक क्वेश्चन है अभी इसमें SN1, तो SN1 वाला रिएक्शन अभी यही वाला थे, सेम था। अब इसको हम SN2 के विधि से करेंगे। कैसे होगा, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन OH- नाभिक स्नेही से SN2 क्रिया विधि द्वारा कौन सा उत्पाद बनाएगा, क्रिया विधि भी स्पष्ट कीजिए। ये बनेगा कि ये बनेगा, ये हमको बताना है। SN1 से तो बनाया था ये, SN2 से क्या बनेगा, बनेगा तो क्यों बनेगा, इसी को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करके बताइए, नोट्स बनाइए। समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए, लेकिन घर बैठ के पढ़िए।